हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द टॉप स्टडी पॉइंट में। और देखिए बेटा, हमारा टारगेट है एसएससी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना, कुछ ट्रिक्स सीखना। तो अब तक हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है काउंटिंग द फिगर। आपको बताया कि हमारे पेपर में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम ट्रिक्स भी देखेंगे और देखेंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। ठीक है, आज इसका पार्ट 1 लेकर आए हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट में कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस लेके आएंगे हम। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है। देखिए पहले हमारा है स्क्वायर फाइंड आउट करना। ये डायग्राम स्क्वायर का है, तो इस डायग्राम में कितने स्क्वायर है। अब देखो बेटा, ट्रिक नंबर 1 क्या है। जब हमारे पास रो बराबर कोलन हो, रो बराबर कोलन हो, ठीक है, रो कितनी है 1 2 3, कोलन भी कितना है 1 2 3। जब दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करना होता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना आया बेटा 14। तो आंसर हो जाएगा 14। आ गया समझ में। कब होना चाहिए, जब हमारा रो हमारा बराबर होना चाहिए कॉलम के। ठीक है, स्क्वायर की ट्रिक है ये। ट्रिक नंबर 1 हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो अब देखो, ये सिंपल वही क्वेश्चन हो गया। रो बराबर कॉलन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना होगा 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, कितना हो जाएगा 30। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 30। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर मैम अगर हमारे रो बराबर कॉलन नहीं हो तो कैसे करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल वही है। देखिए बेटा, दूसरा हमारा ट्रिक समझ लीजिए। जब हमारा रो हमारा कॉलन के बराबर नहीं है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे। देखो बेटा, रो हमारा कॉलन कितना है 1 2 3 4 5, और रो कितना है हमारा 1 2 3। तो अब कुछ नहीं करना है बेटा। देखिए, इस 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, प्लस 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, प्लस और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से। मतलब हमने मल्टीप्लाई ऐसे किया है ऐसे, ठीक है, और ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 15 8 और 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 26। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में ऑप्शन नंबर 2 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा ट्रिक नंबर 2 है। चलिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे देखिए आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ये पूछ रहा है कितने स्क्वायर है। अब देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखना, जब भी देखो कितना स्क्वायर है आप कहोगे कि 1 है, लेकिन अगर हम जब इसकी कट कर देते हैं बीच में से, देखो ये कट बीच में से हुआ है, मतलब यहाँ डायग्राम में देखो, डायग्राम में सही नहीं बना, मतलब ये इस टाइप का है, ये 1 स्क्वायर है, हमने कट किया बीच में से। अब देखो बेटा कितना हुआ 1 2 3 4 और 1, टोटल 5। तो जब भी इस टाइप का फिगर हो तो आप याद रखना कि हमेशा उसमें 5 स्क्वायर होते हैं। तो आप देखो बेटा, यहाँ पे कितने डायग्राम है ऐसे 1 2 3 और 5 कट हो रखे हैं यहाँ पे, तो 5 यहाँ से निकलेगा, 5 इस वाले में से निकलेगा और 5 इससे निकलेगा, टोटल कितना हुआ 15। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास में 15 विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, बस डायग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन करता है, हमारा कॉन्सेप्ट जो हमने सीखा है वही होता है। पहले देखो बेटा, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना 14 मिलेगा, नहीं मिलेगा 14, तो ये हो गए। अब देखो बेटा, 1 स्क्वायर ये है 2 3 4, तो 14 4 कितना हो जाएगा 18। तो 18 विल बी दी राइट आंसर। गेटिंग और नोट। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा,
सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे ये वाला ट्रिक अप्लाई करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी हमने निकाला था, कितना निकला था, 30। 30 तो ये हो गए। अब बेटा देखो, जो अंदर वाला ट्राइंगल है ये वाला, ये हमारा कट हो रखा है ना, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 5, सेम टू सेम यहाँ से 5, यहाँ से 5, यहाँ से 5, कितना हो गया, 5 10 15 20, 20 और ऐड कर दो, टोटल कितने आ गए, 50। तो 50 रेक्टेंगल हमारे निकल गए। ठीक है, तो बस आपको, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए अब देखिए, दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट आता है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल में कुछ नहीं होता है बेटा, सिंपल सा होता है। देखिए 1 2 3, यहाँ पे भी लिख दो 1 2 3। इन सब का सम कितना होगा बेटा, बस सम करने का कॉन्सेप्ट होता है, 6। इन सब का सम कितना होगा बेटा, 6। और इन दोनों 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मेरा आ जाएगा 36 रेक्टेंगल है। आया समझ में? जो भी नंबर है उनको सम करके और आपस में मल्टीप्लिकेशन करना होता है। चलिए देखो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4, सबका सम कितना होगा, 4 3 7 2 9 और 1 10। 10 यहाँ से निकलेगा, 1 2 3 4, 10 यहाँ से निकलेगा, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, कितना आएगा, 100। तो 100 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? 2 चीज हमने पढ़ ली है। अब देखो, बस इम्प्लीमेंट करने का खेल होता है बेटा। यहाँ से अगर अलग अलग हो रो और कॉलन, 1 2 3 4 5, सम करेंगे कितना आएगा बेटा, 15। इनको सम कर दीजिए आपस में सबको, कितना आएगा, 15। 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 6। तो 15 × 6 करेंगे, कितना बनेगा, 90। आंसर हो जाएगा 90। चलिए अब देखते हैं बेटा, तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है हमारा ट्राइंगल का। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्राइंगल का। अब देखो बेटा कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले ये हमारा एक ट्राइंगल है, सबको दिख रहा है कितने ट्राइंगल है इसमें, तो सब कहेंगे 1 है। अब इसमें कितने हैं, 1 2 और एक बड़ा वाला 3। एक तो ये वाला हो गया 1 2 और एक बड़ा वाला 3। तो कैसे करते हैं बेटा, यहाँ पे 1 नंबर डाल लो, यहाँ पे 2 नंबर डाल लो, आपस में दोनों को ऐड कर दो, कितना बनेगा, 3। तो इसमें कितने ट्राइंगल है, 3। अब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम, 1 2 3 4, सबको ऐड कर लीजिए बेटा, कितना आएगा, 10। तो कितने ट्राइंगल है, 10। तो आंसर हो जाएगा 10। आया समझ में? नहीं आया? जितने भी होते हैं सब में नंबरिंग कर दो और सबको ऐड कर दो। अब देखो बेटा, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, 1 2 3 4, कितना बनेगा यहाँ से, 10। अब देखो बेटा, ये तो इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात हो गई। एक ट्राइंगल ये भी तो हमारा बन रहा है, ये वाला बन रहा, नहीं बन रहा, सेम टू सेम बन रहा है ना। तो यहाँ से भी कितना निकलेगा, 10। तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 20। तो आंसर हो जाएगा मेरे पास 20। तो बस अगर आपको कट दे देता है तो टेंशन की जरूरत नहीं है, आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो बेटा, यहाँ कितना कट लगा दिया, एक कट यहाँ, एक यहाँ, मतलब 10 यहाँ से निकलेगा, 10 इस वाले से निकलेगा और 10 इस पूरे से निकलेगा। टोटल कितना हो जाएगा, 30। आया समझ में? 10 इस सबसे छोटे वाले से, फिर 10 हमारा इस वाले से, 10 हमारा इससे निकलेगा और 10 इस पूरे से निकलेगा। तो आंसर हो जाएगा 30। ठीक है, चलिए अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखो बेटा, वो वाला जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा यहाँ इम्प्लीमेंट करो। 1 2, यहाँ से कितना निकलेगा, 3। 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, तो 3 6 9, 9 तो ये हो गए। एक छोटा वाला हो गया और एक सबसे बड़ा वाला हो गया, तो कितना आ गया, 11। एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, तो कितना आ गया, 11 विल बी दी राइट आंसर।
आया समझ में? अगर आपको देखो, अगर आपको बेसिक पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो, बस क्वेश्चन में घुमा के पूछ लेता है और कुछ भी नहीं है। अब देखो सेम टू सेम है, सेम टू सेम करो, 3 यहाँ से निकलेगा, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, ठीक है। फिर 3 इसमें से निकलेगा, 3 इसमें से और 3 इसमें से। अब देखो 9 यहाँ हो गया, 9 18 तो ये हो गए। एक सबसे छोटा वाला ट्राइंगल, एक उससे बड़ा वाला ट्राइंगल ये वाला, और एक सबसे बड़ा वाला ट्राइंगल, तो आंसर हो जाएगा 21। 21 विल बी दी राइट आंसर। आया समझ में? नहीं आया? चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो, और जो लास्ट का नंबर आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे ट्राइंगल की संख्या कितनी है, 8, तो आंसर हो जाएगा 8। आया समझ में? नहीं आया? जो भी नंबर आया है उसको डबल कर दो बस। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेम टू सेम है। 1 2 3 4 5 6, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, आंसर कितना 12, तो 12 विल बी दी राइट आंसर। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना 16, तो 16 विल बी राइट आंसर। आया समझ? अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करना होता है देखिए। अब देखो इस टाइप के आते हैं क्वेश्चन, तो अभी अभी हमने सीखा 1 2 3 4, यहाँ से कितना निकलेगा बेटा, 4 × 2 दैट इज 8। सेम टू सेम 1 2 3 4, यहाँ से कितना निकलेगा 8, तो 8 + 8 कितना निकल गया 16। 16 तो हमें दिख गए। अब देखो बेटा 2 हिडन ट्राइंगल है, हिडन मतलब दोनों के एम्बेडेड से कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, दोनों का यूज करते हुए। तो एक ट्राइंगल ये बना और एक ट्राइंगल ये बना, तो 16 और +2 कितना हो गया 18, तो 18 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बेटा एक बार इंक चेंज कर लेते हैं इसकी। देखिए बेटा 1 2 3 4, 8 निकलेगा, 1 2 3 4, 8 निकलेगा, 1 2 3 4, 8 निकलेगा। तीनों को ऐड कर दीजिए, 8 16 8 है 24, 24 यहाँ से हो गया। अब देखिए बेटा एक ट्राइंगल इस डॉट से निकलेगा, एक ट्राइंगल इस डॉट से निकलेगा। ठीक है, 24 + 2 कितना हो गया 26। एक ट्राइंगल इस डॉट से निकलेगा, इस ट्राइंगल इस डॉट से निकलेगा, 26 + 2 कितना हो गया बेटा 28। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 28 विल बी दी राइट आंसर। ठीक है। तो बेटा इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा बेटा। तो अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें बेटा। आप लोग वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।